छांगा मांगा में पावर प्लांट रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर बिजली के पोल से जा टकराई। एक नौजवान जान से गया, 2 शदीद जख्मी। लाश और जख्मियों को रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकपतन में आरीवाला के करीब खेतों में काम करती 6 खवातीन पर आसमानी बिजली गिरने से बुरी तरह झुलस गई। वाक़या नवाही गांव 165 EB में पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा खवातीन का ताल्लुक एक ही खानदान से था। करमपुर में खतरा तेजी से बढ़ने लगा। मासूम बच्चा वबाई अमराज से जान की बासी हार गया। 5 साला अदीब हुसैन बहलकानी खतरे के मर्ज में मुब्तला था। टंडवाला यार में चिंबड़ के करीब 12 साला बच्ची की फंदा लगी लाश बरामद हुई। बच्ची की शिनाख्त नीना के नाम से हुई। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात का आगाज। लाश कानूनी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। रमजान अल मुबारक से पहले 1000 किलो मुर्दा मुर्गियां पकड़ ली। मौका पर तलब की गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टंडवाला यार में रमजान अल मुबारक से कबल हुकूमत महंगाई माफिया को लगाम डालने के लिए मुतहर्रिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी इजलास। डीसी की अशिया ज़रूरिया की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, मुकर्ररा कीमतों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और सरगोदा की तहसील साहिवाल में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास। तमाम तबका फिक्र के अफराद ने शिरकत की। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, फिरका वाराना हम आहंगी और बाहमी रवादारी के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की साहिवाल में कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें छांगा मांगा से, जहां पर पावर प्लांट रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। एक नौजवान जान से गया, 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। लाश और जख्मियों को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त शहरोज के नाम से हुई है। जख्मियों में शराफत और असद भी शामिल हैं। नाज़रीन, पाकपतन में आरीवाला के करीब खेतों में काम करती 6 खवातीन पर आसमानी बिजली गिर चुकी। हादसे में तमाम खवातीन बुरी तरह झुलस गईं। वाक़या नवाही गांव 165 EB में पेश आया। रेस्क्यू ने कहा कि मुतासरा तमाम खवातीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है, जबकि अस्पताल में उनका इलाज जारी है। दूसरी जानिब सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। रमजान मुबारक से पहले मुर्दा मुर्गियों की बड़ी खेप पकड़ ली गई है। 1000 किलो मुर्दा मुर्गियां मौका पर तलब कर दी गईं। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई खुशाब रोड झाल चुकिया में की गई है। मुल्जिमान के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। फूड अथॉरिटी ने बर वक्त कार्रवाई करके शहरियों को मुजरे सेहत गोश्त खाने से बचा लिया है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक DPO जावेद चद्दड़ की हिदायत पर DSP ट्रैफिक अब्दुल मजीद भट्टी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। DSP ट्रैफिक ने शहरियों को कानून पर अमल दरामद करवाते हुए अपील की कि अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल हरगिज न दें और अपने बच्चों को कानून की पासदारी करवाएं। रमजान अल मुबारक से कबल हुकूमत महंगाई माफिया को लगाम डालने के लिए मुतहर्रिक कमिश्नर टंडवाला यार मुस्तफ़ा लगारी के अहकामात पर अशिया खुरानोश के सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वर्दा नायाब की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर मरी समेत ज़लई अफसरान, अंजुमन ताजरान, टंडवाला यार के नुमाइंदगान, गोश्त, सब्जी, दूध, करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन, होल सेलर्स और दीगर कारोबारी हजरात ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत की वाज़ेह हिदायत हैं कि माह रमजान अल मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरियात की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। मुकर्ररा कीमतों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महंगाई के मौजूदा दौर में ताजिरों को चाहिए कि वो अवामुन्नास का खास ख्याल रखें और उनके लिए आसानियां पैदा करें।
नाज़रीन, शहीद राशिद मिन्हास निशान हैदर के 75वें यौम पैदाइश की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सरपरस्त आला मसूद अहमद निज़ामी, जनरल सेक्रेटरी राना एजाज अहमद समेत मुल्क भर के तंजीमी अहदेदारों ने राशिद मिन्हास शहीद के 75वें यौम पैदाइश का केक भी काटा। मजीद देखते हैं फैसलाबाद से डिविजनल ब्यूरो चीफ फारूक नकवी की ये रिपोर्ट। शान हैदर का एजाज़ हासिल करने वाले शहीद राशिद मिन्हास 20 अगस्त 1971 को T-33 जेट ट्रेन को उड़ाने वाले थे, जब अचानक पायलट इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान भी इनके साथ सवार हो गया। दौरान परवाज़ मतीउर रहमान ने राशिद मिन्हास को सर पर ज़रब लगाकर बेहोश किया और परवाज़ का कंट्रोल खुद संभाल कर तैयारी का रुख हिंदुस्तान की जानब मोड़ दिया। इस वक्त हिंदुस्तान का फासला तकरीबन 40 किलोमीटर रह गया था। राशिद मिन्हास को होश आया और उन्होंने तैयारे का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश की, मगर इसमें नाकामी के बाद नौजवान पायलट के पास अपने तैयारे को हिंदुस्तान ले जाने से रोकने का एक ही रास्ता रह गया था और उन्होंने हिंदुस्तानी सरहद से महज 32 मील दूर तैयारे को गिरा कर अपनी जान पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी। सरपरस्त आला मसूद निज़ामी ने खिताब करते हुए कहा, दुआम बख्शना है और राशिद मिन्हास शहीद के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें अपने बच्चों की न सिर्फ तालीम के जेवर से आरास्ता करना है बल्कि उनकी तरबियत भी करनी है। हमें अपने तंजीम के सदर राना रियाज मिन्हास ने खिताब करते हुए कहा, इस बंदे में ये दो खूबियां पैदा हो जाए, वो बली बनता है या शहीद बनता है। तकरीब के अख्ताम पर राशिद मिन्हास समेत दीगर शोहदा के असाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। रीजनल ब्यूरो चीफ दोस्तों, जानिब सरगोदा की तहसील साहिवाल में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें तमाम तबका फिक्र के अफराद ने शिरकत की। इजलास के दौरान तहसील में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, फिरका वाराना हम आहंगी और बाहमी रवादारी के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शमस रहमान खान ने कहा कि साहिवाल में कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और किसी को भी अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DSP फजल कादिर ने भी खिताब करते हुए कहा कि पुलिस अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मुतहर्रिक है और शरपसंद अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास के शुरका ने बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद को फ़रोग़ देने और इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। धर्मपुर में खसरा तेजी से बढ़ने लगा, मासूम बच्चा वबाई अमराज से जान की बाजी हार गया। करमपुर के नवाही गांव अब्दुल करीम बहलकानी में 5 साला अदीब हुसैन बहलकानी खसरा के मर्ज में मुब्तला था। मासूम बच्चे की हलाकत के बाद घर में कोहराम मच गया, अहले खाना गम से निढाल हो गए। अब्दुल करीम बहलकानी के मकीनों का कहना है कि महकमा सेहत अब तक वैक्सीनेशन के लिए टीम नहीं भेज सका, जिसकी वजह से मजीद जानों के ज़िया का खदशा है। नाज़रीन, ओस्ता मोहम्मद में माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के पेश नज़र अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम मुलाकात हुई। जमीयत उलमाए इस्लाम जिला के अमीर सूफी खाबिन बख्श चन्ना की क़यादत में एक वफ़द ने SP ओस्ता मोहम्मद गुलाम हुसैन बाजोई से उनके दफ्तर में मुलाकात की, जिसमें रमज़ान मुबारक के तक़द्दुस, एहतराम और जिला भर में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने मुतालबा किया कि रमज़ान के दौरान मसाजिद, मदारिस, बाज़ारों और दीगर अवामी मकामात पर सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए जाएँ ताकि शहरी बिला खौफ व खतर इबादत और रोज़मर्रा उमूर सर अंजाम दे सकें। SP गुलाम हुसैन बाजोई ने वफ़द को यकीन दहानी कराई कि ज़िला पुलिस रमज़ान मुबारक के दौरान खुसूसी सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद करेगी और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। हरिपुर में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला सिरीकोट वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा हो चुकी। आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं, दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर, जबकि स्कीम की टैंकी से ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा मोहम्मद अली मिशवानी।
جی ہاں، میں اس وقت موجود ہوں سرکوٹ واٹر سپلائی اسکیم کی مین ٹینکی پہ۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا سرکوٹ واٹر سپلائی اسکیم، عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ آئے روز اس جگہ سے ٹرانسفارمر چوری ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسری دفعہ یہاں سے ٹرانسفارمر چوری ہو چکا ہے۔ اس کے 20 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک ٹرانسفارمر نہیں لگایا گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکیم کے لیے سری میں 3 ٹویل بنائے گئے ہیں جس میں ہائی مشینری لگی ہوئی ہے۔ وہاں سے یہاں اس ٹینکی میں پانی پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے آگے پھر سرکوٹ میں ٹینکی بنی ہوئی ہے وہاں پہ پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن یہ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا سرکوٹ واٹر سپلائی اسکیم سے عوام کو کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ یہاں پر جب ٹرانسفارمر لگایا جاتا ہے تو یہاں پر مختلف سیاسی آ کر یہاں پہ اپنا فوٹو سیشن کرتے ہیں، لیکن 20 دن گزر چکے ہیں، یہاں پر عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ مختلف جگہوں سے گاڑیوں کے ذریعے پانی لایا جا رہا ہے۔ اب رمضان آنے والا ہے، 2 دن باقی ہے، رمضان آنے والا ہے، لیکن سرکوٹ کے عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ سرکوٹ میں کربلا کا سما ہے۔ یہ واٹر سپلائی اسکیم سیاسیوں کی نظر ہو چکی ہے، اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تیسری دفعہ یہاں سے ٹرانسفارمر چوری ہو چکا ہے۔ یہاں کے عوام نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکوٹ واٹر سپلائی اسکیم سے سیاست ختم کی جائے اور ہمیں پانی مل جائے، تاکہ ابھی رمضان آنے والا ہے اور یہاں کے عوام بہت پریشان ہے۔ جی ٹھیک ہے، محمد علی مشوانی ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن گرین پنجاب کے تحت میونسپل کمیٹی ہال میں 6واں سالانہ فیسٹیول درخت میلہ سجایا گیا۔ اسٹوڈنٹ اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ بختیار سکھیرا کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن میونسپل کمیٹی ہال میں رنگا رنگ پھولوں اور پھلدار پودوں کا میلہ سجا دیا گیا۔ قومی میلے میں بچوں کو پودے تقسیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو آگاہی مہم بھی دی گئی اور ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ درخت میلے میں تفریح کے لیے موسیقی کا اہتمام بھی کیا گیا جس سے بچے اور بڑے خوب لطف اندوز ہوئے۔ آج ٹیم خضر ولی چشتی کے زیر اہتمام 6واں قومی سالانہ فیسٹیول ہو رہا ہے، جس میں تمام پاکستان بھر سے تمام شجر دوست بھی آئے ہوئے ہیں اور مہمان گرامی بھی آئے ہوئے ہیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس میلے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑتے جائیں اور یہ جو ایک نیک کام ہے جس میں جو ہمارے پورے ملک کو، اس انسانیت کو درختوں کی ضرورت ہے، اس میں ہمارا ساتھ حصہ بنتے جائیں۔ ماحول دوست خضر ولی چشتی نے محکمہ جنگلات کے تعاون سے درخت میلے کی نمائش اور تقسیم کی، جس میں ڈائریکٹر پنجاب محکمہ جنگلات اظفر کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور میڈیا نمائندگان نے بھی شرکت کی اور درخت میلے کو خوب سراہا اور خضر ولی چشتی کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے ملک کے لیے اسی جذبے اور لگن سے کام کرتے رہنے کی دعا کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا، ٹی وی ٹوڈے، پاک پتن۔ آری والا میں محکمہ زراعت کا مکئی کے بیج کی زائد قیمت وصول کرنے والے ڈیلرز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ محکمہ زراعت کی ٹیمز نے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی ہے۔ کارروائی کے دوران سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر مکئی کا بیج فروخت کرنے والے متعدد سیڈ ڈیلرز کو مجموعی طور پر لاکھوں روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں غیر معیاری مکئی کا بیج بھی ضبط کر لیا گیا ہے، جبکہ سیڈ ڈیلرز کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت طارق عزیز کا کہنا ہے کہ بیج کی فروخت سرکاری نرخوں کے مطابق یقینی بنائی جائے گی۔ خلاف ورزی کے مرتکب عناصر کے خلاف مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
कमीर शरीफ के निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई है। तकरीब के इंतजामात बेहतरीन मुनज़्ज़म अंदाज में किए गए हैं। तकरीब में तलबा व तालबात, वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों ने इल्मी, अखलाकी और तफरीही मौज़ूआत पर मबनी टैबलोज और प्रोग्राम पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने भरपूर सराहा। ख़ुसूसी मैजिक शो का भी एहतमाम किया गया, जिससे बच्चों की खुशी दीदनी थी। नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा को शील्ड से नवाजा गया, जबकि उन वालिदैन की हौसला अफजाई भी की गई जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में भरपूर दिलचस्पी लेते हुए स्कूल के साथ मुसलसल राबता और ताउन बरकरार रखा। तकरीब के अख्ताम पर स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन और मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए तालीमी मयार को मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा किया। आरीवाला के इलाके चौक मरले में निजी स्कूल की इंतजामिया की जानिब से होनहार तलबा व तालबात की हौसला अफजाई के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में खसूसी शिरकत पीर नवाजिश अली चिश्ती, पीर जुहेब अमीन चिश्ती समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की है। निजी स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इमरान की जानिब से मेहमान खसूसी को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए, जबकि पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में असनाद और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई कोट अद्दू में रमजान मुबारक से कबल मार्केट में सप्लाई होने वाले मुसरे सेहत जूस पकड़ा गया है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ ने टीम के हमरा दायरा दीन पनाह में जूस यूनिट पर छापा मारा, जबकि 1000 किलो फफूंदी लगा पल्प तलफ कर दिया गया। यूनिट को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। जूस की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला पानी भी मुजरे पाया गया, जबकि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हर छोटे बड़े कारोबार की सख्ती से निगरानी की जा रही है। थरवारकर में मिट्टी शहर का रिहायशी 80 साल रिटायर्ड फौजी मोहम्मद इस्माइल गाजी 1971 की लड़ाई का वो सिपाही जिसे इंडिया की फौज ने बंदी बनाकर 4 साल तक अपनी कैद में रखा, जिसके हौसले आज भी बुलंद हैं। टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू की है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा मोहम्मद असलम। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद इस्माइल फौजी जो गाजी हैं। वो 1971 की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो ये गाजी जो उस वक्त उस लड़ाई में शामिल था और इसको टांग में गोली लगने की वजह से जो इसको बंदी बना लिया गया था, और इंडिया में जो इसके साथ जुल्म हुए हैं वो खुद इनकी ज़बानी सुनेंगे। हाँ इस्माइल भाई, आपकी जो पोस्टिंग थी उस वक्त लड़ाई के टाइम, वो कहाँ पर? उसी वक्त हम थे अपने मेमन सिंह ज़िले में। उधर से हम असम का इलाका था, वही हमारे बस उधर इस इलाके में हम लड़ रहे थे, हाँ बांग्लादेश में। और बाद में हम जैसूर ज़िले में इधर गए, उधर से जैसूर ज़िले में हमने मुकाबला किया और बाद में हमारे को इन्होंने वापस जब किया तब तो गुलाब पे थोड़ा जख्मी भी हो गया। हम उधर टांग से गोली लगी गई थी उनके वो पोस्टिंग के वो साथ, और बाद में हम आके पीछे हटो तो हम आगे अपने ढाका को बोला इकट्ठे करें। ढाका में हमारे को अरेस्ट किया उन्होंने, इंडिया वालों ने। भाइयों फौजियों को सलाम पेश करता हूँ, और हमारी दिल चाहती है, अभी बोले जंग हुई थी इसमें भी हमारी दिल इतनी खुश हुई, हमारे जवानों ने 5-6 जहाजों के किराया दुश्मन का नुकसान बहुत दिया। अभी हमारी दिल, हमारी नज़र नहीं, हमारी 80 साल से उम्र हो गई है, फिर भी हमारी दिल कहती है हम बॉर्डर जंग लगे तो हम बॉर्डर के ऊपर अभी तक हम लड़ने के लिए तैयार हूँ। कैमरामैन कामरान के साथ मोहम्मद असलम, वजीर, टीवी टुडे, थरपारकर। नाज़रीन, उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवाम दोस्त विजन के तहत रमज़ान मुबारक में 47 अरब से ज़ायद का बड़ा अवामी रिलीफ रमज़ान निगहबान पैकेज के हवाले से सूबे भर में 42 लाख, जबकि कोट अद्दू में 19,000 से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों में घर घर कार्ड्स की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोट अद्दू से सरदार बिलाल चांडियो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिक घरानों के लिए बड़ा रिलीफ। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत हर यूनियन कौंसिल में मुस्तहिक अफराद के घरों में जाकर कार्ड्स की फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में हर गवर्नमेंट कॉलेज की सतह पर खसूसी सहूलत मराकज़ भी कायम कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक अच्छा इनिशिएटिव है
رمضان المبارک میں مستحق خاندانوں میں گھر گھر کارڈز جو ہیں وہ ان کی فراہمی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تمام پنجاب میں یہ سلسلہ جاری ہے اور کوٹادو میں بھی ہم نے یہ لانچ کر دیا ہے. اور اس کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ہر یونین کونسل کی سطح کے اوپر ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور ہم مستحق خاندانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. اور اس کارڈ کے توسط سے یہ جو مستحق خاندان ہیں ہر بینیفیشری کو 10,000 روپے اس کارڈ کے نسبت سے اس کو ملیں گے. تو انشاءاللہ ہم اس میں جو شفافیت کا ایلیمنٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی اس کے اوپر فوکس ہے اس کو ہم یقینی بنائیں. ضلع انتظامیہ کوٹادو نے کارڈز کی تقسیم میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ہر یونین کونسل کی سطح پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں تاکہ پنجاب حکومت کے رمضان نگہبان پیکج کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے. سردار بلال چانڈیو، ٹی وی ٹوڈے نیوز، ڈسٹرکٹ کوٹادو. شاہ جمال کے نواحی علاقے وزند والی میں روحانی مرکز دربار پیر امیر موسیٰ لال المعروف دربار جالوالا پیر امیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. تقریب کے دوران اجتماعی دعا کرائی گئی ہے جس میں ملک و قوم کی سلامتی، علاقے کی ترقی اور زائرین کی بھلائی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. تقریب کے بعد لنگر کا بھی انتظام کیا گیا جس میں تمام زائرین اور مہمانوں نے شرکت کی. ادھر ٹنڈوالا یار میں جمبڑ کے قریب 12 سالہ بچی کی مبینہ پھندا لگی لاش برآمد ہوئی ہے. بچی کی شناخت نینا کے نام سے ہوئی. پولیس اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی اور لاش اسپتال منتقل کر دی جبکہ لاش کو قانونی کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا گیا. پولیس کے مطابق واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات جاری ہیں. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر فیصل آباد کو نوری مجسموں اور برقی کمکموں سے سجا دیا گیا. جی ہاں، رمضان المبارک کی آمد شہر ماہ سیام کی مناسبت سے روشن رنگ برنگی لائٹوں سے حسن دوبالا ہو گیا. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر نے سوسا روڈ لائٹ کا افتتاح کیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور ڈی جی پی ایچ اے سمیت دیگر افسران افتتاحی تقریب میں موجود تھے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ شہر کی تزئین و آرائش اور خوبصورتی کے منصوبے جاری رہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہریوں کے اعتماد کی بحالی میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. 70 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے چوری اور گمشدہ موبائل فون اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے ڈی پی او آفس کمپلینٹ سیل میں منعقدہ تقریب کے دوران ماہ جنوری اور فروری میں ٹریس ہونے والے 70 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے 170 عدد موبائل فونز اصل مالکان کے حوالے کیے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال نے کہا کہ چوری اور گمشدہ موبائل فونز کی واپسی شہریوں کا پولیس پر اعتماد بحال کرنے کی جانب پہلا عملی قدم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کی روشنی میں پنجاب پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے. ناظرین، شہید بنظیر آباد میں ڈویژنل انڈر 25 سپورٹس فیسٹیول کی شاندار اختتامی تقریب بلاول سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوئی. سیکرٹری کھیل سندھ منور علی اور کمشنر شہید بنظیر آباد نے اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی شرکت کی ہے. تقریب میں رکن سندھ اسمبلی غلام قادر چانڈیو، ایڈیشنل کمشنر سید عمار حسین، ڈپٹی کمشنر شہید بنظیر آباد عبد الصمد، ڈپٹی کمشنر سانگڑ سارا جاوید اور دیگر نے شریک ہوئے ہیں. جبکہ سپورٹس فیسٹیول میں شہید بنظیر آباد نے پہلی، ضلع سانگڑ نے دوسری اور ضلع نوشہر و فیروز نے تیسری پوزیشن اپنے نام کی. پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیمز اور کھلاڑیوں میں ٹرافیز اور مختلف محکموں کے افسران میں شیلڈز تقسیم کی گئیں. ناظرین، ینگ جرنلسٹ پریس کلب کمالیہ کا الیکشن 2026-27 کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت چیئرمین شیخ سلمان علی اور سرپرست سید تقی شاہ نے کیا ہے. الیکشن میں صدر محمد عمران باکسر، جنرل سیکرٹری محمد ارشد باکسر منتخب ہوئے. مزید دیکھتے ہیں محمد ارشد باکسر کی اس رپورٹ میں.
इजलास की सदारत चेयरमैन शेख सलमान अली, वाइस चेयरमैन राना नदीम अब्बास ने की, जबकि सरपरस्त सैयद तकी शाह खसूसी तौर पर मौजूद थे। क्लब के अरकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इंतखाबी अमल में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया। इंतखाबात शफाफ और बामी इत्तफाक़ राय से मुकम्मल किए गए। राय शुमारी के बाद मोहम्मद इमरान बाक्सर को सदर जबकि मोहम्मद अरशद बाक्सर को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करार दिया गया। नताइज के ऐलान पर अरकीन की जानब से तालियां बजाकर और मुबारकबाद देकर 9 मुंतखब ओहदेदारान का खैर मकदम किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए चेयरमैन शेख सलमान अली ने कहा कि प्रेस क्लब सहाफ़ी बरादरी का मुश्तरका प्लेटफार्म है और इसकी मजबूती इत्तेहाद व इत्तफाक में है। सरपरस्त सैयद तकी शाह ने 9 मुंतखब क़यादत पर इतमाद का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की वो सहाफ़ियों के मसाइल के हल, पेशा वराना तरबियत और बामी रोआबत के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम करेंगे। 9 मुंतखब सदर मोहम्मद इमरान बाक्सर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद बाक्सर ने अरकीन का शुक्रिया अदा करते हुए अज़म ज़ाहिर किया कि वो सहाफ़ी बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, फलाह व बहबूद और आज़ादी सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि प्रेस क्लब को फ़ाल और मुतहर्रिक बनाने के लिए इज्तिमाई मुशावरत से फ़ैसले किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, TV टुडे न्यूज़, कमालिया। नाज़रीन, जिला दरबारकर में बेनज़ीर भुट्टो कल्चरल कॉम्प्लेक्स मिट्टी में बेस्ड एक्सलरेटेड लर्निंग स्पेसेस की इख्तितामी वर्कशॉप कामयाबी के साथ मुनक्किद हुई। इस तकरीब का मकसद मनसूबे की 3 साला कारकर्दगी, कामयाबियों, दरपेश चैलेंजेस और हासिल शुदा असबाब का जायजा लेना और शिराकतदारों के साथ नताइज का इश्तराक करना था। जबकि खसूसी मेहमानों में अब्दुल जब्बार मरी, डायरेक्टर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट कराची सिंध शामिल थे। निजी फाउंडेशन की जानिब से कमर इस्लाम, तानिया एजाज और साजिद अली बुखारी, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन कामरान अली, एडमिन एंड फाइनेंस और जिला के तालीमी अफसरान शरीक हुए। दूसरी जानिब चवेंडा के नवाही गांव कपूरपुर से, जहां पर गांव को मॉडल विलेज बनाने के लिए 3 भाइयों ने बेड़ा उठा लिया है, जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं चवेंडा से अपने नुमाइंदा मिर्जा नवीद हुसैन से। जी मिर्जा नवीद हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील पसरूर का ये नवाही गांव है कपूरपुर, और इस गांव की बात करें तो यहाँ पर 3 भाइयों ने ये अज़म कर लिया है कि गांव के डेवलपमेंट के काम जो है ना, हमने अपनी मदद आपके तहत करने हैं। इसमें चौधरी इकबाल साहब हैं, चौधरी आसफ साहब हैं और चौधरी नईम साहब हैं। इन्होंने करोड़ों रुपया लगाकर अपने गाँव की जो बेहतरीन अंदाज में जो काम है, और ये काम तो गवर्नमेंट के करने वाले थे, लेकिन इन्होंने भाइयों ने अपना ये बेड़ा उठा लिया कि हमने इस गाँव के तमाम डेवलपमेंट के काम जो है ना वो करने हैं। और इसी सिलसिला में मेरे साथ आसफ साहब मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि इनका आगे गांव के फलाई कामों के हवाले से क्या मिशन है। जी सर, बताइएगा आगे आपका क्या मिशन है गांव के आगे फलाई के कामों के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस असी कोशिश करने हैं पे कि जेड़ा भी काम होए अपने पिंड दियां गलियां नालियां और कैमरे वगैरह या मदरसा है उन्हां दी सोलर सिस्टम, मस्जिदां दे सोलर सिस्टम, क्योंकि अजकल पिंडां दे विच ते बिल भी नहीं दिता जाता, इन्नी बिजली महंगी है, एयर कंडीशन सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, ये सारा जेड़ा ना काम करने हैं पे नाल कोई असी उमरे दा बच्चे जेड़े लोग उस्ताद नहीं रखते उमरे वास्ते उन्हां दी कोशिश करने हैं पे। सर, हमें पता चला कि आप एक एम्बुलेंस सर्विस भी यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जी इंशाल्लाह सून असी जेड़ा ना एक एम्बुलेंस जेड़ी है लैके ते ओ पिंड दे विच खड़ी करांगे ताकि जेड़ा भी कोई गरीब नहीं किसी नूं अफोर्ड कर सकदा ओनू लैके जा सके इंशाल्लाह। जी, जिस तरह आपने आसफ साहब का कहना सुना, उनका यही कहना है कि मैं और मेरे भाई मिलकर हमने ये अज़म किया है, हमने एक एम्बुलेंस सर्विस भी यहाँ पर गाँव अहलियाने गाँव की सहूलत के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और जब तक हमारी जान में जान है, हमारी फैमिली इस गाँव की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। जी नाज़रीन, रमज़ान उल मुबारक से कबल घारू के मुख्तलिफ देहात में मुस्तहकीन में आटे की तकसीम की गई। 1200 आटे के थैले से सैकड़ों खानदान मुस्तफिद हुए। रिपोर्ट करेंगे हक नवाज चांडियो। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के मौके पर बढ़ती हुई महंगाई से मुतासरा गरीब और मुस्तहिक खानदानों की मदद के लिए घारो और इसके गिरदोनुमा के मुख्तलिफ देहात में मुखीर हजरात की जानिब से आटे की बड़ी मुहिम जारी है। इस फलाई इक़्तिदाम के तहत मजमूई तौर पर 1200 आटे के थैले मुस्तहिक अफराद में
तकसीम किए गए, जिससे सैकड़ों खानदानों को रिलीफ मिला। हर हम साल की तरह हम रमज़ान के अंदर में यहाँ पे अपनी मदद आप अपने दोस्तों से, अपने यारों से जो बाहर मुल्क और पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम इमदाद इकट्ठी करते हैं माली तौर पे, और यहाँ के लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो कि गरीब होते हैं, ताकि उनके तक हम ये रमज़ान का जो फरीज़ा अदा होता है, ज़कात हम लोग करते हैं मदद इंसानी तौर पे, वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर हम ये नहीं देखते वो किस वोटर का वोट बैंक है या किस ज़ुबान का शख्स है, किस कौम का है, हम सिर्फ इंसानी जो मदद है वो कर रहे हैं यहाँ पे। मुखीर हजरात का कहना था कि हालिया दिनों में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने गरीब तबके की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। एक वक्त की रोटी का असूल भी बहुत से खानदानों के लिए दुश्वार हो चुका है। ऐसे में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इनकी मदद करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हम शुक्रगुजार हैं आसम राजभर के, जिसने 2 साल भी पहले ये काम किया था और आज रमज़ान आने से पहले गरीबों में राशन बांटा, और उसको भी शुक्रगुजार कहते हैं। वो बहुत अच्छा बंदा है आसम राजभर, जिसके 2010 से लेकर ये गरीबी कौम में ये राशन बांट रहा है, और आज हमारे गांव में जितना राशन बांटा गरीबों में, और सब खुश हो गए। शहरियों ने मजीद एहले सरवत अफराद से भी अपील की है कि वो आगे बढ़कर ऐसे फलाई कामों में हिस्सा लें, ताकि माशरे के कमज़ोर तबके को रमज़ान मुबारक में हकीकी रिलीफ मिल सके। नवाज चांडियो, टीवी टुडे, कारो। दूसरी जानिब दीपालपुर में हुकूमत पंजाब के अहकामात पर मुकामी इंतजामिया की जानिब से निगहबान रमज़ान बाजार सजा दिए गए हैं। शहरी खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। दीपालपुर की क्या सूरत हाल है, मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मियां काशिफ भट्टू से, जो इस वक्त निगहबान रमज़ान बाजार में मौजूद हैं। जी काशिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, माहिर शाम के आते ही दीपालपुर में भी निगहबान रमज़ान बाजार सज गया। दीपालपुर में निगहबान रमज़ान बाजार का बाकायदा इनकाद तो कर दिया गया है, जहाँ शहरियों को आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियाँ और फ्रूट वगैरह दीगर अशियाई ज़रूरियात सरकारी कीमतों पर फराहम की जा रही है। मुख्तलिफ इंतजामिया के मुताबिक रमज़ान बाजार का मकसद आवाम को महंगाई से रिलीफ देना है, जबकि मेयारी और कीमतों की कड़ी निगरानी भी की जा रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी और रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद हैं। शहरियों ने सहूलत की फरहमी पर इत्मीनान का इज़हार किया। अभी मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने सब्जी खरीदी है या फ्रूट खरीदा है और बाजार से कितना रहता है। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आप क्या खरीद रहे हैं? सर जी, मैंने इधर से नींबू वगैरह खरीदे हैं और सलाद के लिए खीरे खरीदे हैं। बाजार से और बाजार का बहुत रेट का फ़र्क है। वहाँ पर तकरीबन 150 रुपये किलो नींबू है, यहाँ पर सिर्फ 55 रुपये किलो मिले हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो आप क्या मरियम नवाज ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, और इंशाल्लाह अगर चीज़ यही रही, मेयार अच्छा रहा, तो हम यहाँ से ही खरीदेंगे। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये बहुत अच्छा काम किया हमारे गरीबों के लिए। हमारी इतनी पहुँच रही कि हम बाज़ार से सब्जी खरीदें या फ्रूट खरीद सके माह रमज़ान के लिए, लेकर ये जो निगहबान रमज़ान बाजार का उन्होंने इत्माम किया हमारे गरीबों के लिए, ये बहुत ही अच्छा इक़दाम किया उन्होंने। जी बहुत शुक्रिया काशिफ भट्टू आपका। नाजरीन आगे बढ़े और आपको बताएं, मीरपुर खास के सेफ हाउस में मुकीम एक सर्वाइवर खातून ने बच्ची को जन्म दे दिया। वहां मौजूद अमले ने न सिर्फ नौमौलूद का नाम रखा, बल्कि उसके साथ खानदानी रिश्तों जैसा प्यार और अपनायत भी कायम की। इस हवाले से मजीद जान लेंगे राजा राशिद से। जी बिल्कुल, मीरपुर खास में ये तारीख का पहला वाकया है कि सेफ हाउस में एक पनाह लेने वाली खातून ने जो है बच्चे को जन्म दिया है, और उस बच्चे का जो है नाम सेफ हाउस के स्टाफ ने मिलकर ना सिर्फ नाम रखा है, बल्कि उस बच्चे को तवाइफ भी दिए हैं। इस हवाले से हम मजीद जानते हैं। यहाँ पे सेफ हाउस के इंचार्ज नुसरत मियानू हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे मालूम करते हैं। जी अदा, मेरा नाम नुसरत मियानू है, और जैसा कि 13 तारीख को ये सर्वाइवर मेरे पास आई थी, तो वो प्रेग्नेंट थी। रात को अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमने जो है वो 1122 और पुलिस के साथ उसको एडमिट करवाया सिविल हॉस्पिटल, जहाँ पे माशाल्लाह उसने बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। जैसा कि उस बच्ची का यहाँ पे ख़ानदान में और कोई नहीं था, तो मेरा पूरा जो स्टाफ है वो हमने मिलकर उसकी कोई हम नानी बने हैं, दादी बने हैं, मामू खाला सब बने, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सेफ हाउस में पहली बार
किसी बच्ची ने जन्म लिया है और हमें बहुत खुशी हुई। हमने सब ने मिल के उसको तोहफे भी दिए, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। वो बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची है, अल्लाह उसके अच्छे नसीब करे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे राब्ते में रहें। आज वो चली जाएगी तो उसके बाद भी हम उनसे राब्ते में रहेंगे और जितना भी हमसे हो सकेगा हम उस बच्ची के लिए जो है वो कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से रख सके, क्योंकि जिस तरीके से उसका बाप जो है वो जेल में है और उसकी माँ अकेली है, उसके और भी 2 बच्चे हैं, तो उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल है। तो आज वो जाएगी, वो भी किसी अपनों में, लेकिन आज जो यहाँ पे हम अपने बने, हम भी उससे रिश्ता निभाएंगे। हमने उसका नाम भी रखा है फातिमा जहरा। जी आपने जो है बात सुनी, ये इंचार्ज जो है सैफ हाउस थी, जो बड़ी खुश थी और वालियाना अंदाज में उन्होंने बताया कि इस बच्ची का नाम भी सैफ हाउस के तमाम स्टाफ ने मिल के जो है फातिमा ज़ोहरा रखा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या होगा जहाँ सैफ हाउस में बच्ची पैदा हुई और सैफ हाउस का तमाम स्टाफ जो है वो बच्ची को तोहफे भी दे रहा है और तमाम खुश हो रहा है। दूसरी जानिब हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के चीफ फैजुल्ला डाहरी शाहपुर चाकर ग्रिड स्टेशन पहुंचे हैं और कडोरो शहर की मंजूर शुदा सुपर फीडर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर तकरीब का इत्तिमाम भी किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुमताज मगसी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन हेस्को के चीफ फैजुल्ला डाहरी शाहपुर चाकर ग्रिड स्टेशन पहुंचे और खडोरो शहर के मंजूर शुदा सुपर फीडर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी, सहाफ़ती, तजारती तंजीमों के रहनुमाओं समेत शहर के मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आप सारे दोस्तों को मालूम है कि मैं फैजुल्ला डाहरी CEO हेस्को आपकी खिदमत में हेस्को के 17 डिवीजन से हर डिवीजन में हर क्वार्टर में एक फीडर हम लोड शेडिंग फ्री करते जा रहे हैं। उस पर काम करते हुए उन फीडर्स को रिहेबिलिटेट करते हुए हम हर क्वार्टर में एक फीडर को लोड शेडिंग से आज़ाद करने का मिशन लेकर चल रहे हैं। अभी तक हमने 35 फीडर्स लोड शेडिंग से आज़ाद कर दिए हैं। आज ये 36वां करेंगे जो खडड़ों में होगा और आज इस ग्रिड पर हम आए हैं, इसका इफ्तिताह किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल नया फीडर जो है बाइफरकेट करके क्रिएट किया गया है पूरे खडड़ों के लिए और उम्मीद है कि ये फीडर जो है बड़े लंबे अरसे तक, मेरी तो ख्वाहिश है कि हमेशा के लिए ये लोड शेडिंग से आज़ाद रहे। शाहपुर शहर में ये ग्रिड स्टेशन है। शाहपुर शहर के मकीनों को मैं पहले ही खुशखबरी दे देता हूँ कि शाहपुर शहर को भी हम प्रायोरिटी दे रहे हैं और यहाँ के फीडर शहर के जो हैं वो हम पहले करेंगे। अगर हमें बेराड़ी के लोगों ने भी ताउन किया, कोऑपरेट किया, अपनी बिजली मीटर से इस्तेमाल करने के लिए आमादा हुए और बिल बाकायदगी से देने के लिए आमादा हुए तो हम बेराड़ी के फीडर भी जो है वो लोड शेडिंग से आज़ाद करेंगे। इसको चीफ फैजुल्ला डाहरी ने कहा कि हम बगैर किसी वक्फे के बिजली फराहम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अब तक 36 फीडर्स को लोड शेडिंग से आज़ाद कराया गया है। खडड़ो 37वां फीडर है। बहुत जल्द शाहपुर चाकर फीडर को भी लोड शेडिंग से आज़ाद कराया जाएगा। कैमरामैन सद्दाम अली के साथ मुमताज अली मक्सी, ब्यूरो चीफ TV टुडे, सांगड़। लाहौर से बहावलपुर जाने वाली निजी कंपनी की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हो गई। हादसा पुराने बहावलपुर रोड चौक हासिलवाला में पेश आया। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए जिनमें एक की शिनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गुलाम मुस्तफ़ा की दोनों टांगें शदीद मुतासिर हुई। इस हवाले से मजीद जान लेंगे केहरोड़ पक्का से मोहम्मद जुनेद की इस रिपोर्ट में। लोधरा की तहसील के रोड पक्का पुराना भावलपुर रोड चौक हासिलवाला में लाहौर से भावलपुर जाने वाली सिंधु पावर कंपनी की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हो गई। वाक़या रात तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब पुराना भावलपुर रोड चौक हासिलवाला में पेश आया। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए जिनमें एक की शनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गुलाम मुस्तफ़ा की दोनों टांगें शदीद मुतासिर हुई। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी मोड़ में तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर दुकान से जा टकराई। पुलिस ने मौके की तहकीकात शुरू कर दी है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद जुनेद, TV टुडे, लोधरा।
नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हरूनाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं, जिससे आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। इसी हवाले से देखते हैं अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा और वैगन किरायों में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है किरायों में इजाफे से रोजमर्रा सफर महंगा हो गया है और दफातर, तालीमी अदारों और बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, जबकि घरेलू बजट भी मुतासर हो रहा है। दूसरी जानब ट्रांसपोर्टर्स हजरात कहते हैं कि ईंधन महंगा होने के बाद पुराने किरायों पर गाड़ियां चलाना मुमकिन नहीं, इसलिए किरायों में इजाफा नागजीर था। पेट्रोल महंगा होते ही बसों, वैगनों के किरायों में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए रोजाना का सफर करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जी, गवर्नमेंट ने जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, इस वजह से ना गाड़ियों में किराए का इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों की मेंटेनेंस और टायरों के रेट बढ़ गए हैं। इस वजह से जो है ना डीजल बढ़ा है और किराया भी बढ़ाना पड़ेगा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाए, जबकि ट्रांसपोर्टर हजरात का कहना है कि ईंधन सस्ता होगा तो किराए भी कम कर दिए जाएंगे। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरूनाबाद। डेरा गाजी खान में रमजान निगहबान बाजार फाल कर दिए गए, जहां अशिया खुरनोश आम मार्केट से कम निर्खों पर दस्तियाब होंगी। ये बात डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने मीडिया ब्रीफिंग में बताई। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा सैयद इमदाद हुसैन। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने माह सयाम के इंतजामात के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ज़िला की हर तहसील में रमज़ान निगहबान बाजार फाल कर दिए गए हैं, जहां अशिया खुर्दनोश आम मार्केट की निस्बत कम निर्खों पर दस्तियाब हैं। उन्होंने बताया कि मुखैर हजरात के ताउन से ज़िला भर में 8 निगहबान दस्तरखान कायम किए जा रहे हैं, जबकि इनकी तादाद में इजाफा भी किया जाएगा। हर दस्तरखान पर रोजाना 250 रोज़ादारों की इफ्तारी का इंतजाम किया जाएगा। इस रमज़ान शरीफ पे गवर्नमेंट ने रमज़ान निगहबान कार्ड के नाम से एक पैकेज दिया है। इस कार्ड में 10,000 रुपये गवर्नमेंट ने दिए हैं। 10,000 रुपये जितने भी मुस्तहकीन हैं वो उससे अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत 1,24,000 मुस्तहकीन में रमज़ान निगहबान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, जिनमें से 30% से ज़्यादा तकसीम हो चुके हैं, जबकि 10 रमज़ान तक तमाम मुस्तहकीन को कार्ड फराहम कर दिए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को इस हवाले से ख़ुसूसी जिम्मेदारियाँ भी सौंप दी गई हैं। सब्जी मंडी में फलों और सब्जियों की रोजाना नीलामी की मॉनिटरिंग भी यकीनी बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मसाजिद और इबादतगाहों की सिक्योरिटी के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए गए हैं। मसाजिद और इबादतगाहों की सफाई को भी ख़ुसूसी फोकस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत हर गली मोहल्ले में सफाई के मियार को बेहतर बनाया जा रहा है, जबकि बाजारों में तजावुज़ात के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पार्क्स और तफरीही मकामों पर ख़वातीन और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा और शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैमरा टीम के साथ सैयद इमदाद हुसैन, TV टुडे, डेरा गाजी खान। पोस्ट्री के करीब सैरी के गांव सदीक शेख के रिहायशियों और स्कूल के तलबा ने स्कूल की खस्ता हाली और बुनियादी सहूलियात न होने के खिलाफ एहतजाज किया है। गांव के मकीनों ने कहा कि हमारे गांव का स्कूल कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है, जहां करीबन 150 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। स्कूल की इमारत खस्ता हालत में है, स्कूल का मरकजी दरवाजा नहीं है, वॉशरूम, फर्नीचर, पीने का साफ पानी और बिजली भी मुयस्सर नहीं है। हम वज़ीर-ए-आला सिंध, सूबाई वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम सिंध और DO तालीम हैदराबाद और दीगर हुकाम से मुतालबा करते हैं कि फौरी नोटिस लेकर स्कूल में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। नाज़रीन, कोट राधाकिशन अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर तहसील की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। तकरीब में पोजीशन लेने वाले बच्चों में इनामात और शील्ड तकसीम की गई हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सरफराज अहमद खान, हाफिज इफ्तिखार अहमद, हाफिज मोहम्मद यूसुफ, चौधरी अयूब खावर, हाजी मेहर मोहम्मद यूनस समेत दीगर थे। जबकि तकरीब के अख्तिताम पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के डायरेक्टर यासीन साकिब ने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।
डेरा मुराद जमाली में शहरी एक्शन कमेटी का अहम इजलास चेयरमैन मीर मोहम्मद रहीम लहड़ी की जेर सदारत हुआ है, जिसमें अमन अमान, नकासी आब और लाल शाह कब्रिस्तान के कब्जा खत्म कराने पर गौर किया गया। इजलास में शहर को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरका ने अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका इदारों से फौरी इकदाम का मुतालबा किया। नकासी आब के नाकिस निज़ाम को शहरियों के लिए बड़ा मसला करार दिया गया, जबकि लाल शाह कब्रिस्तान को कब्जा माफिया से वागुजार कराने के लिए मौसर कार्रवाई पर जोर दिया गया। चेयरमैन मीर मोहम्मद रहीम लहड़ी ने कहा कि शहरी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे और इंतजामिया से फौरी ताउन की तवक्को की जा रही है। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक के हमरा सहूलत बाजार का दौरा किया। कमिश्नर ने वज़ीर आला की हिदायत पर कायम बाजार में अशिया ज़रूरियात की दस्तयाबी का जायजा लिया है, जबकि आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां और गोश्त के मयार और निर्ख चेक किए हैं। कमिश्नर ने नमाज के लिए मुख्तलिफ जगह साफ पानी, हेल्थ कैंप और शिकायत सेल का मुआयना किया। कमिश्नर साहिवाल का कहना था कि निगहबान कार्ड वज़ीर आला की तरफ से गरीब आवाम के लिए रमजान का तोहफा है। तो उधर मलिकवाल का रूरल हेल्थ सेंटर मियाना गोंदल मसाइल की अमाजगा बन गया है। 29 देहात के लाखों बासी मौलजीन और अद्वियात से महरूम हैं। नई इमारत नामुकम्मल, जबकि पुरानी खस्ताहाल होने से मरीज रुल गए। कई एकड़ पर मुहित तहसील मलकवाल का दूसरा बड़ा सरकारी अस्पताल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। अमले ने की कमी की वजह से इलाज मुआवजे की गरज से आने वाले शहरी बगैर मुआयना और बगैर दवा लिए वापस जाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब एक्सरे मशीन और लेबॉर्ट्री मौजूद होने के बावजूद मुतल्लिका अमला तैनात न होने से शहरियों को महंगे निजी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रियों का रुख करना पड़ता है। नाज़रीन, सियालकोट थाना कोटली सैयद अमीर SHO काशिफ भट्ट की दबंग कार्रवाई मुलजिम आदिल और सलमान से 1400 ग्राम मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है, जबकि चक नाका के दौरान मुलजिम आदिल और सलमान की तलाशी में रंगे हाथों मनशियात बरामद की गई है। चोर, डाकू और मनशियात फरोशों को हरगिज मुआफी नहीं दी जाएगी। हैदराबाद में वासा हुकाम ने बकाया जात की अदम अदायगी और गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ कासिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भरपूर कार्रवाई की है। ऑपरेशन एक्सिन अल्लाह नवाज अबड़ो और शहरियार कायम खानी की सरबराही में नसीम नगर, अलमदार चौक और सिटीजन कॉलोनी में किया गया। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ होटलों, दुकानों और दीगर मकामात पर लगाए गए गैर कानूनी पानी के कनेक्शन काट दिए गए। बकाया जात अदा न करने पर कई होटलों और दुकानों में नस्ब पानी की मोटरें भी जब्त कर दी गईं। वासा हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद वाजिबात की वसूली और पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना है। उधर जिला औसा मोहम्मद में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रमजान बिलाल ने सरसब्ज जिले के अज़्म का अयादा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रमजान का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि स्कूलों, तिब्बी मराकज और नहरी इलाकों में शजरकारी को फरोग दिया जाएगा। मंसूबे के तहत मुतासरा घरों के लिए पौधे भी फराहम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने DC हाउस में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया और कहा है कि शजरकारी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ की जेर सदारत रमजान मुबारक के बाबरकत महीने के सिलसिले में ज़िलई बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी और ज़िलई अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नोमान अली डोगर, एडिशनल SP नबील खोखर, अरकान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी और अमन कमेटी के नुमाइंदगान और मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में ज़िलई बैनुल मज़ाहिब कमेटी के अरकान ने रमजानुल मुबारक के हवाले से तजावीज़ पेश की और मुल्क में अमन अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ ने कहा कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में अमन की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए अरकान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी को अपनी मुस्बत काविशों को यकीनी बनाना होगा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV